स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 46वां। मृत्यु दौर, एकांतिक धर्म से पतन। संवत 1880 में पौष कृष्णा एकादशी 26 जनवरी 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और पीली छींट की रजाई ओढ़ी थी। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। संत झांझ मृदंग लेकर कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन हो चुका तब श्रीजी महाराज बोले कि इस संसार में जो सत्पुरुष हैं, उन्हें किसी जीव को लौकिक पदार्थ की हानि अथवा वृद्धि देखकर किसी प्रकार हर्ष या शोक नहीं होता, किंतु जब किसी का मन भगवान के मार्ग से च्युत होता है तब उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि यह जीवन तो अल्प समयावधि में समाप्त होगा। इतने समय में उसका मोक्ष का कार्य ही बिगड़ जाएगा और उस जीव की बड़ी हानि होगी। और पृथ्वी पर भगवान के जो अवतार होते हैं वे धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। वे केवल वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए नहीं होते, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना तो सप्तर्षि आदि प्रवृत्ति धर्म के आचार्य भी करते हैं, परंतु भगवान के अवतार अपने एकांतिक भक्त के जो धर्म हैं उनका प्रवर्तन करने के लिए होता है। जो एकांतिक भक्त हैं उनका दैहिक मरण होना वस्तुतः मरण नहीं है, उनका तो एकांतिक धर्म से च्युत होना ही मृत्यु है। जब ऐसे भक्त के हृदय में भगवान अथवा भगवान के संत के संबंध में दुर्भाव उत्पन्न हो जाता है, तब समझ लेना कि वह भक्त एकांतिक धर्म से च्युत हो गया। यदि वह क्रोध द्वारा इस मार्ग से च्युत हुआ हो तो उसको सर्प की देह मिलेगी। यदि काम द्वारा उसका पतन हुआ है तो उसे यक्ष राक्षस की योनि में जन्म मिलेगा। अतः एकांतिक धर्म से च्युत होकर जिनको ऐसे शरीरों की प्राप्ति हुई है, वे यदि धर्मात्मा हो अथवा तपस्वी हो तो उनकी धर्म तथा तप द्वारा देवलोक में गति होती है। किंतु जिस पुरुष ने भगवान तथा भगवान के संत के साथ दुर्भाव रखा है, उसे तो भगवान के धाम की कभी भी प्राप्ति नहीं होती। और यदि कोई पंच महापापों से युक्त भी क्यों ना हो, फिर भी उसने भगवान और भगवान के संत के प्रति दुर्भाव नहीं रखा, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान के धाम में उसका निवास होता है। अतः भगवान तथा भगवान के भक्त में अवगुण देखना वह पंच महापापों से भी अधिक बड़ा पाप है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 46वां वचनामृत पूर्ण हुआ।